तो आज ये हमारा दूसरा ब्लॉग है और आप यहाँ पर देख सकते हैं हिंदी के कुछ व्याकरण जैसे इस तरह प्रस्तुत किया जा रहा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं डेट 8 जनवरी 2026 को मैंने यह पढ़ा था और यह लेक्चर नंबर 4 था। इसमें मैंने पढ़ा था कि यह भाषा के प्रकार और रूप। तो भाषा के कुल 3 रूप बताए गए हैं या प्रकार बताएंगे। पहला मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा, तीसरा सांकेतिक भाषा और मौखिक भाषा। जब हम अपने विचारों एवं भावों को ध्वनियों की सहायता से बोलकर व्यक्त करते हैं, भाषा का यह रूप या प्रकार मौखिक भाषा कहलाता है। मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि कहा जाता है। उदाहरण जैसे फ़ोन पर बात करना, भाषण देना। लिखित भाषा। लिखित भाषा भाषा का वह रूप या प्रकार जिसमें हम स्वरों की सहायता से अपने बात को लिखित रूप में करते हैं, अर्थात अपने विचार और अनुभव को लिख करके किसी की समझ प्रकट करते हैं, वह लिखित भाषा कहलाता है। जैसे कुछ भी परीक्षा देना या कोई लव लेटर लिखना या किसी प्रकार के पत्र लिखना या सिफारिश लगाना, ये सब हम लिखित भाषा के आधार पर करते हैं। और लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहा जाता है। और तीसरा हम पढ़ेंगे सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा का यह रूप या प्रकार जिसमें हम अपने विचारों एवं अनुभव को ध्वनियों एवं वर्णों की सहायता लिए बिना संकेतों के माध्यम से व्यक्त करते हैं, वह सांकेतिक भाषा कहलाते हैं। जिस सांकेतिक भाषा का मुख्य रूप से प्रयोग मूक, बधिर एवं गूंगे के द्वारा या अंधों के द्वारा किया जाता है और इसका कोई छोटी इकाई नहीं होती है। अब हम पढ़ेंगे वर्ण। वर्ण क्या है? वर्ण लिखित भाषा का वह मौलिक इकाई जिसके अन्य टुकड़े संभव न हो, अर्थात जिसका सार्थक खंडन न किया जा सके, उसे वर्ण कहलाता है। जैसे का प्लस का किससे बना है? का प्लस आ से बना है। तो यहाँ पर आ एक स्वर है और का एक वर्ण है। जैसे आप, आ बड़ा आ और पा, तो ये किससे बना है? आप बड़ा आ से बना है, पा आ से। तो यहाँ पर पा आप देख सकते हैं सबसे छोटी इकाई है, तो यही इसे ही वर्ण कहा जाता है। और हम आगे देख सकते हैं यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं। भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई को शब्द कहा जाता है। भाषा की पूर्ण सार्थक इकाई को वाक्य कहा जाता है। जैसे कलम यहाँ पर एक शब्द है और कलम में बहुत ताकत होती है, यह वाक्य है। जैसे मेज यह एक शब्द है, लेकिन मेज पर एक किताब रखी है, यह पूरा वाक्य बन गया। तो आप यहाँ पर समझ गए होंगे कि शब्द और वाक्य में क्या अंतर है, वर्ड और सेंटेंसेस में क्या अंतर होते हैं। वैसे मिलते हैं अगली बार नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू।